लोकसभा चुनाव की तारीखों को भले ही अभी काफी वक्त बचा हो, लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है। खासकर उत्तर प्रदेश में सियासी हवा काफी तेज हो गई। जहां एक तरफ सीएम योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा ठोककर जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी न्याय जोड़ो भारत यात्रा से अपने 3 दशक के सूखे को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। वहीं अखिलेश यादव भी सपा की साइकिल में हवा भरने की जुगत में है। तभी तो उन्होंने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को लेकर पत्ते खोल दिए। साथ ही वो संकेत भी दे दिए जिसने कई सवालों को जन्म दिया कि क्या पत्नी डिंपल यादव के बाद अखिलेश भी जाएंगे दिल्ली? क्या है सपा की चुनावी रणनीति? इन्हीं सवालों पर और सपा के संकेतों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में चुनाव चाहे कोई भी हो, इसे लेकर राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी रहती है और अब तो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली से लेकर यूपी तक का माहौल गर्माने लगा है। किस दिग्गज को मैदान में उतारा जाए, किसे कहां से लड़ाया जाए, इसे लेकर सियासी दलों के बीच मंथन का दौर तेज हो चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो सभी दलों से 2 कदम आगे निकलते हुए अपने पत्ते खोल रही है। पार्टी ने अब तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें कई दिग्गजों पर दांव लगाया गया। अब सबसे पहले पार्टी के प्रमुख चेहरों पर नजर डाल लेते हैं। तीसरी लिस्ट में पार्टी ने बदायूं से चाचा शिवपाल को टिकट दिया है। इसी के साथ ही वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल, कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण सिंह, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया। तीसरी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम चाचा शिवपाल का है, क्योंकि पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का टिकट काटकर शिवपाल पर भरोसा जताया। दरअसल बदायूं में पूर्व सांसद सलीम शेरवानी के सपा से त्यागपत्र देने के बाद बदले हुए राजनीतिक समीकरण की वजह से सपा की डगमगा रही नैया को पार लगाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने चाचा को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं अब नजर दूसरी लिस्ट पर भी डाल लेते हैं। गाजीपुर की सीट से अफजल अंसारी समेत 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। पार्टी ने सबसे ज्यादा हैरान पहली लिस्ट जारी करने के बाद किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से मैदान में उतारा था। यानी कि अब तक पार्टी ने कुल 31 प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया है। आपको बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे पार्टी के लिए? अब राष्ट्रीय पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत। आप क्या इस बार कर्तव्य दिखाने वाले हैं? समस्त लोग जो अब दूसरे को भी उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मैनपुरी ने समाजवादी की तो विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होगी प्रत्याशी की, लेकिन चाचा का इस बार उसमें भी नाम नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का मामला है, तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहां से लगा। प्रत्याशियों को उतारने के साथ ही पार्टी ने कई जिलों के प्रभारी भी तय कर दिए, जिसमें धर्मेंद्र यादव को कन्नौज की जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र यादव को कमान देने के साथ ही संकेत मिलने लगे कि कन्नौज लोकसभा का चुनाव सपा मुखिया खुद लड़ रहे हैं। दरअसल साल 1999 से लेकर 2018 तक कन्नौज विधानसभा सीट पर सपा का परचम लहराया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर यादव परिवार से ये सीट छीन ली थी। इसलिए अब खुद अखिलेश यादव इस सीट पर सपा का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है, उस सीट के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। राजा हर्षवर्धन की नगरी में समाजवादी विचारधारा का झंडा हमेशा से बुलंद होता रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में साल 1967 तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने उसे तोड़ दिया और लगातार आगे बढ़ते रहे। वहीं साल 2019 तक सपा ने इस सीट पर जीत की कवायद को जारी रखा, मगर अब ये सीट पार्टी के हाथ से निकल गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद यहां से मैदान में उतरकर सपा की साइकिल में हवा भर सकते हैं। अब अखिलेश के तो चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में सपा को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं। क्या वो कन्नौज सीट से खुद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ते हैं या नहीं?